अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर समझ लें या गेस्ट पेपर ही समझ लें, जर्नलिज़म के बारे में, जो कि हमारे टीचर ने हमें दिए हैं। और वो जो क्वेश्चन पेपर आप समझ लें, उसे गेस्ट पेपर समझ लें या इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ लें। बीए जर्नलिज़म पार्ट 2, ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट बच्चे रखते हैं जर्नलिज़म का, पार्ट 1 में भी होता है, पार्ट 2 में भी होता है। इसको पेपर ए भी कहते हैं, पेपर बी भी कहते हैं, पेपर अलिफ भी कहते हैं और पेपर बे भी कहते हैं। ठीक है, तो बीए जर्नलिज़म पार्ट 2 का इम्पोर्टेंट जो आप समझ लें कि उसके टॉपिक्स हैं, उसको हमने हाईलाइट किया है और वो उन टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसमें आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं हम उसकी तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, दुनिया में बड़े सगीर में और अमेरिका में तिबात और इशाअत की मुख्तसर तारीख बयान करें। ये यानी कि डिफरेंट पूरा एक टॉपिक है। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको ये तीनों टॉपिक्स आ जाए, यानी दुनिया में भी आ सकता है, आपको बड़े सगीर में भी आ सकता है या फिर अमेरिका में भी आ सकता है। कोई एक इसमें से चूज़ किया जाएगा। दूसरा आपके पास है, बड़े सगीर में इब्तदाई उर्दू सहाफ़त के खद्दोखाल बयान करने, आपने तफसील नोट लिखें या जो भी, यानी कि इस तरह सवाल बन सकता है कि मुख्तसर बयान भी करें या उसकी तारीख पे भी नोट लिखें। तीसरा आपके पास है, ज़फ़र अली ख़ान का सहाफ़ती किरदार। ज़फ़र अली ख़ान का आपने सहाफ़ती किरदार पर नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर यानी कि 4 आपके पास जो टॉपिक है, क्वेश्चन है जंग आज़ादी 1857 में सहाफ़त का किरदार। 1857 जो हमारी जंग आज़ादी शुरू हुई थी, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान का भी बड़ा किरदार था, उसमें सहाफ़त का क्या किरदार था, उस पर आपने नोट लिखना है। और अगला सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान की सहाफ़ती खिदमात पर नोट लिखना है आपने। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 2-3 बार पास पेपर्स में आया हुआ है। और ये याद रखिएगा, ये जो टॉपिक्स हैं ना, ये सारे हमने खुद से नहीं बनाए हैं, ये पास पेपर से ही लिए हम थे। ये आप अपने तौर पे भी बना सकते हैं। हमने सिर्फ पास पेपर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो बार बार रिपीट हो रहे थे, उसमें से वो हमने वहाँ पर उनका एक गेस्ट पेपर हमारे टीचर ने बनाकर दे दिया और वो मैं आज उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। तो ये 2021 के जो गेस्ट पेपर हैं उसमें ये शामिल है। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो ये है, जंगजुआना मुस्लिम सहाफ़त पर नोट लिखें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 या टॉपिक नंबर 7, मुस्लिम सहाफ़त का तहरीक पाकिस्तान में किरदार। तहरीक पाकिस्तान में मौलाना मोहम्मद अली जौहर का मुस्लिम सहाफ़त में किरदार, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। उसके बाद पाकिस्तानी सहाफ़त पर दबाव। अब पाकिस्तानी सहाफ़त पर काफ़ी दबाव है, ये आप जब बुक पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो दबाव के अवामिल कौन कौन से हैं, किन किन वजूहात की वजह से पाकिस्तानी सहाफ़त पर दबाव होता है, ये आपको बुक पढ़ेंगे पता चल जाएगा। पाकिस्तान में ज़ाब्ता अखलाक की मौजूदा सूरत हाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी रोज़नामा जंग और नवाए वक्त का मवाजना करना आपने। ये 2 ही अखबार है, आपको पता है मशहूर है, और इनका मवाजना आपस में करना है। इंटरनेट का पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर असर। इंटरनेट का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर क्या असर हुआ है, अब वो असर मुस्बत भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, या उनकी मतलब आप प्रोग्रेस के बारे में भी आप कह सकते हैं कि इंटरनेट की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया है, या उस पर मनफी डाउनफॉल हुआ है। ठीक है, पाकिस्तानी प्रिंट मीडिया का दुनिया के प्रिंट मीडिया से मवाजना। पाकिस्तान का जो प्रिंट मीडिया है, इसका मवाजना करना है आपने दुनिया के प्रिंट मीडिया से। आज़ादी सहाफ़त का जमहूरी मुल्क में किरदार। अब जो जमहूरी मुल्क है, जिस तरह पाकिस्तान है, इस तरह इंडिया वगैरह आ गया, तो इसमें आज़ादी सहाफ़त का क्या किरदार है। सोशल मीडिया और इंटरनेट का किरदार, ये बड़ा यानी कि ज़्यादातर, अब आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेंगे ना, अगले आने वाले टॉपिक सारे इन्हीं से रिलेटेड हैं, सोशल मीडिया और इंटरनेट से। पाकिस्तान में सोशल मीडिया का मुस्बत और मनफी किरदार, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ऊपर वाले टॉपिक से रिलेटेड है। डिजिटल मीडिया और मतबूआ सहाफ़त का मुस्तकबिल। अब डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया में ही आ जाता है, इंटरनेट ये सारा डिजिटल आ जाता है। ये ऊपर वाला सवाल ही अगर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ लेंगे। माशरे पर इंटरनेट के असरात, ये भी ऊपर वाले से, यहाँ से इंटरनेट के किरदार का, वहीं से असरात भी आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। अब पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं उसके, नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। फिर उसके बाद ये जो टॉपिक्स है ना, ये वाले, ये अक्सर ना आखिरी एक क्वेश्चन आता होता है जिसमें 2 पे नोट लिखना होता है। तो ये उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चूज़ किया गया है, जिसमें हमारे पास है प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1963 का प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, कोड ऑफ एथिक्स, पैमरा ऑर्डिनेंस 202,
2002 पैमरा का 2002 का ऑर्डिनेंस पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग जो आप करते हैं उसका प्रोपागेंडा। पाकिस्तान में निजी टीवी, ये जो हमारे खबरों के चैनल हैं या दूसरे की सनत इंडस्ट्री उसकी बतानी है आपने कितनी बड़ी है। पाकिस्तान में अंग्रेज़ी अखबारात का किरदार, दी न्यूज़ हो गया, इस तरह के डॉन न्यूज़ हो गया, उनका क्या असरात है पाकिस्तान में, ये आपने बताने हैं। तो ये हमारे पास ना इम्पोर्टेंट, यानी आप इसको कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं ना, उनमें से ये सवाल या टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किए हैं जिनमें से आपका पेपर बनने के चांसेस हैं। तो ये एक गेस्ट पेपर है, गेस्ट कोई भी लगा सकता है, आप भी उसका आइडिया खुद भी यानी कि खुद के तौर पर भी बना सकते हैं। तो ये पिछले तकरीबन 7-8 साल के जो पास पेपर थे जर्नलिज़म के, उसमें से हमने बनाए हैं। लेकिन ये वाला जो पेपर है ये सिर्फ़ और सिर्फ BA जर्नलिज़म पार्ट 2 के लिए है, बस उन बच्चों के लिए जो BA जर्नलिज़म पार्ट 2 का पेपर देंगे 2021 में। फरवरी में भी पेपर हो रहे हैं, आगे अप्रैल में जाकर फिर पेपर होंगे, तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है। तो इंशाल्लाह मज़ीद गेस्ट के साथ और अगले टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गौर से देख लीजिएगा बच्चों।